Exercise 3.1 Question number 3 Reduce the following into the lowest form. हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है यहाँ तक कि ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। हमारे पास ऊपर है पी स्क्वायर माइनस 100। पहले हम देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, तो कॉमन नहीं निकल रहा। फिर हम देखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज हो सकता है, हाँ हो सकता है। इस फॉर्मूले के तहत कि फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर जो है उससे होगा। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है पी, इस पर स्क्वायर है, और 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, 10 स्क्वायर। लेकिन नीचे फैक्टर नहीं बन रहा है तो ये मेथड भी नहीं चलेगा। फिर हमें ये करना है कि जब ऊपर फैक्टर करने के बावजूद नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू सेम है कोफिशिएंट के एतबार से भी और वेरिएबल के एतबार से भी। तो फिर हम ऊपर की वैल्यू को अंदर रख के पी स्क्वायर माइनस 100 को अंदर रखकर पी स्क्वायर प्लस 10 से डिवाइड कर देंगे। पी स्क्वायर प्लस 10, पी स्क्वायर की टेबल में पी स्क्वायर 1 पर आता है, 1 किया हमने, तो ये पी स्क्वायर प्लस 10 हमारे पास आ गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन प्लस है, हम इसे माइनस में चेंज कर देंगे। ये भी प्लस है, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो गई और 100 और 10 माइनस माइनस होता है प्लस, लिहाजा 100 और 10 को प्लस करेंगे तो वो 110 हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 होल माइनस 110 बाई पी स्क्वायर प्लस 10, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 110 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 3ab माइनस 3a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। हम ऊपर वाली वैल्यू का कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ रहा है 3a और फर्स्ट वैल्यू में से 3a कॉमन लिया तो बचा बचा b। फिर उसके बाद ये वाला साइन उतारेंगे, 3 कॉमन ले चुके हैं, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया, यहाँ पर अब हमारे पास ए है। नीचे से हम कॉमन लेंगे तो 3 तीनों में से लिया जा सकता है, इसके अलावा ए तीनों में से लिया जा सकता है। फर्स्ट वैल्यू में से 3a कॉमन लेने के बाद हमारे पास ए आ रहा है, प्लस साइन 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 पर, ए कॉमन आ चुका है 2b, प्लस इसमें से भी 3a कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर। उसके बाद ये 3a और ये 3a कैंसिल हो गया, हमारा आंसर है b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। करो थर्ड पार्ट है हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन a प्लस b इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में ये 2 टर्म्स दी हुई, हम इसे एक में भी चेंज कर सकते हैं कि हम ऊपर वाले को एक जगह करते हैं और नीचे वाले को एक जगह करते हैं। फिर उसमें से हम कॉमन ले लें। फर्स्ट वैल्यू तो है ही सिंप्लीफाई a माइनस बी, इसे ब्रैकेट में यूँ ही रहने देंगे। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है a हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर में से a लिया तो a बचा, और ए बी में से a लिया तो b बचा, लिहाजा अब हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस b है। होल अपॉन नीचे फर्स्ट वैल्यू हमारी पहले ही सिंप्लीफाई है, a प्लस बी को ब्रैकेट में वैसे ही रहने देंगे, और 2a कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया a कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे किसी के फैक्टर बनते हो तो फैक्टर लिख लेंगे। ये वाला a हम शुरू में लिख लेंगे और फिर a माइनस बी और इंटू अंडर ब्रैकेट a प्लस b, नीचे 2 को हम शुरू में लिख लेंगे कोफिशिएंट को, उसके बाद a प्लस b इंटू, अब ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले के तहत फैक्टराइज हो जाएगा कि 2 परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान जब माइनस साइन आता है तो हम एक दफ़ा माइनस साइन के साथ दोनों वैल्यूज़ को लिख देते हैं ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ को सेंटर के प्लस साइन के साथ लिख देते हैं। अब चूँकि ये सब ऊपर वाली टर्म्स में भी फैक्टर बन गए हैं और वो सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे भी फैक्टर बन गए हैं और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अगर कोई ब्रैकेट सेम हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उन ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस साइन नहीं है। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, लिहाजा ये a माइनस बी इस a माइनस बी से कैंसिल हो गया,
और ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया a अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। अब इसमें भी हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनके दरमियान माइनस साइन है, लिहाजा हम एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस साइन के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस साइन के साथ। तो हम इसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस z कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस z। आप पहले प्लस वाले को लिखें या बाद में प्लस वाले को लिखें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। और नीचे हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z। अब हम इसे राउंड ब्रैकेट में चेंज कर देंगे, चेंजिंग और कुछ भी नहीं आ रही क्योंकि माइनस के बाद दो वैल्यूज़ नहीं है, बस हमने माइनस z लिख दिया और इधर x प्लस वाई प्लस z लिख दिया और होल अपॉन x प्लस वाई प्लस z। ऊपर हमारे पास फैक्टर में चेंज हो गया, दो वैल्यूज़ हैं और दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, लिहाजा ऊपर नीचे की वैल्यूज़ अगर कोई सेम है तो हम कैंसिल कर सकते हैं और वो ये ब्रैकेट सेम है, लिहाजा ये 1 के टेबल से कैंसिल हो गई। अब हमारे पास आंसर आया x प्लस वाई माइनस z, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है एम स्क्वायर माइनस 6m मल्टीप्लाई बाय 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12। ऊपर दो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन निकल रहा है m कॉमन ले लिया हमने, m स्क्वायर m में चेंज हो गया और 6m में से m निकालो तो सिर्फ 6 बचा। बाद वाली ब्रैकेट में कोफिशिएंट 3 कॉमन निकल रहा है, 3m में से 3 निकाला m है, 3 की टेबल में 15 5 पे आता है। अब डिवाइडेड बाय नीचे से 2 कॉमन निकल रहा है, 2m माइनस 2 की टेबल में 12 6 पे आता है। फिर उसके बाद अब हम इसे ऊपर लिख सकते हैं 3 इंटू m अंडर ब्रैकेट m माइनस 6 m प्लस 5 होल अपॉन 2m माइनस 6 अंडर ब्रैकेट। अब ये m माइनस 6 और m माइनस 6 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर है 3/2m m प्लस 5, ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इस m को दोबारा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 5m, ये दोनों आंसर दिए जा सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, अगर मज़ीद सॉल्व करना है तो ये भी आंसर हो सकता है। सिक्स्थ पार्ट है, ऊपर की वैल्यू में से 4 कॉमन निकल रहा है, 4 हमने कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस 4 9 ज़ा 36 4 20 ज़ा 80। फिर नीचे इस वाले ब्रैकेट में t कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास है 4 माइनस t और यहाँ 5 माइनस t। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर की ये ब्रैकेट फैक्टराइज होगी कोफिशिएंट मेथड से। हमने फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट देखना है, वो है 1 और लास्ट का देखना है कि जिसमें हमारे पास t मौजूद नहीं है तो वो है 20। अब 20 1 ज़ा 20 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके वो फैक्टर जब मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर दें और जब ऐड करें लास्ट का साइन बताता है कि आपने अपने फैक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ये बताता है कि ऐड करना है, आपने उन्हीं नंबर को जब ऐड करना है तो सेंटर वाला आंसर यानी -9 आए। तो अब हमने 20 के ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे दोबारा 20 आ जाए और उनको ऐड करने पे 9 आंसर आ जाए। तो वो फैक्टर है हमारे पास 5 4 ज़ा 20 होता है, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया और 5 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर -9 चाहिए, तो फिर -9 लाने के लिए हम इसे -5 और -4 लिख देंगे क्योंकि सेम साइन हो तो ऐड होता है और फिर बड़ी वैल्यू का आंसर लिख दिया जाता है। अब ये वो नंबर हैं जिसे हम 90 हटा के ये वाले नंबर लिखेंगे और हम इसे दो वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे -90 को, किसमें -5t -4t पार्ट्स बना दिए हमने 90 के, प्लस 20 अपॉन t 4 माइनस t अंडर ब्रैकेट 5 माइनस t मल्टीप्लाई बाय। अब ऊपर हम कॉमन लेंगे, t स्क्वायर माइनस 5t में हमने कॉमन लिया तो t कॉमन आ गया,
t कॉमन लेने से यहाँ पर हमारे पास t बचा और यहाँ हमारे पास -5 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4 आ रहा है दोनों में से, लेकिन कॉमन लेने से पहले आपने साइन लाजमी लिखना है। ये -4 हमने कॉमन लिया, -4 कॉमन लेने से t आ गया यहाँ, फिर प्लस साइन माइनस से बाहर लिया है तो प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 कॉमन लेने के बाद 4 के टेबल में 20 का बात है 5 पे, तो यहाँ हमारे पास -5 आ गया। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नीचे पहले ही सिंप्लीफाई हुआ है, फैक्टर्स बने हुए हैं 4 - t इंटू 5 - t। अब 4 लिखा और इसमें से हमने t - 5 को कॉमन ले लेना है। पूरी ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया, यानी t - 5 को हमने कॉमन लिया, तो फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक थी हमारे पास उसमें t बचा, और लास्ट में से जब ये निकाला तो -4 बच गया। अब उसके बाद जो अब सिंप्लीफाई, ऊपर भी सिंप्लीफाई हो गया नीचे भी। अब ये जो फैक्टर बन गए हैं, जो फैक्टर सेम होंगे हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इनमें अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि 4 - t है, जबकि यहाँ t - 4 है, और यहाँ t - 5 है और इधर 5 - t है। तो इसमें चेंजिंग लाने के लिए हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 × -5 - t। कैसे? अब हमारा ये t नेगेटिव हो गया और 5 पॉजिटिव हो गया, इसलिए से शुरू में कर दिया। फिर उसके बाद ये भी माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया 4 - t। अब ये नीचे वाले की मानंद हो गए, हम इसे बासानी कैंसिल कर सकते हैं। t इंटू 4 - t मल्टीप्लाई बाय 5 - t। ये 5 - t, 5 - t से कैंसिल हो गया, 4 - t, 4 - t से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास है माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 4 लिख देंगे। और नीचे हमारे पास t है, यही इसका आंसर है। 7 पार्ट है x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाय x² - x - 2। ऊपर हम फैक्टर बनाएंगे, 3 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आंसर आए और माइनस करने पे 2 आंसर आए। तो हमारा ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 और 1 ये 2 हैं, तो हम 3x और x इसके फैक्टर बना रहे हैं, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाता है आंसर, और माइनस करना है। जब माइनस करना है तो इसका मतलब इन दोनों फैक्टर के साइन डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट साइन में बड़े वाले के साथ ये सेंटर वाला साइन लिखेंगे, ये माइनस साइन इसके साथ लिखेंगे। डिफरेंट करने के लिए हम यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे, -3 होल अपॉन। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और माइनस करने पर 1 आंसर आए। तो ये हम फैक्टर बना रहे हैं x², 2 × 1 = 2, तो 2x और 1x यानी x, ये 2 फैक्टर हैं। बड़ी वैल्यू के साथ हम ये सेंटर वाला साइन लिखेंगे और डिफरेंट साइन लिखेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा, -2। अब ऊपर से इन 2 में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, अंदर बचा x - 3, प्लस 1 कॉमन लिया x - 3, और उसके बाद नीचे कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लिया x तो आया x - 2, फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया x - 2। अब उसके बाद हमने इस पूरे में से x - 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया x + 1, और यहाँ नीचे से कॉमन आ रहा है x - 2, लिहाजा नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगी x + 1। अब जो x + 1 की ब्रैकेट है वो सेम है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर आ रहा है x - 3 होल अपॉन x - 2, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है 8 पार्ट, इसलिए हम ऊपर 4 कॉमन ले रहे हैं। x² 4 के टेबल में 24 6 पे आ गया और 36 9 पे आ गया। उसके बाद नीचे से हम 3 कॉमन ले रहे हैं और हमारा आ रहा है x² - 3 × 9 = 27। 9 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 9 आया और प्लस करने पे 6 आंसर आया। 3 × 3 = 9, यानी 3x और 3x फैक्टर हैं। हमने इन्हें ऐड करना है, लिहाजा दोनों के साथ सेम साइन यानी प्लस वाला साइन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान माइनस साइन है, यानी x² - 3², लिहाजा हम ऊपर पहले कर्ली ब्रैकेट डाल के इसमें से कॉमन ले रहे हैं x, और हमारे पास बचा है x + 3।
उसके बाद हम यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है x+3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और नीचे से फिर हम फैक्टर बना रहे हैं तो x-3 और x+3, फिर ऊपर x+3 को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बच रहा है x+3। अब नीचे होल अपॉन 3 x-3 x+3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x+3 अपॉन 3x-3। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा इसके बाद 9th पार्ट इस थर्ड का। तो इसमें ऊपर हमारे पास y प्लस z और ये जो है ये y माइनस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लिहाजा हम इसे y माइनस जेड होल स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से y कॉमन लिया, y प्लस जेड बचा। अब ये y प्लस जेड और y प्लस जेड कैंसिल हो गया, हमारा आंसर है y माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन y, ये आंसर आ गया।